हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग देखेंगे भौतिकी का अध्याय 3 का आगे, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़ लिए थे? प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसमें क्या होता है जो वो घटनाएँ घटती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो उसमें आप लोगों को हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या, पहला क्या था, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, और दूसरा था सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। ये दो कारण था। अब ये दो कारण किस कारण ऐसा होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये क्यों होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य से प्रकाश आता है और पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें उपस्थित छोटे छोटे कण, धूल के कण हो या हवा के कण हो, वो सभी क्या करते हैं, उसमें उपस्थित छोटे छोटे कण और ये सूक्ष्म कण अपने आकार के कारण क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, यानी अधिक फैला देता है। नीले रंग के प्रकाश को क्या करता है? अधिक फैला देता है। ठीक है। और यही प्रकीर्णित यानी फैला हुआ नीला कलर जो है वो हमारी आंखों तक, हम लोग जो देखते हैं वही फैला हुआ नीला कलर दिखाई देता है। तो यही हम लोग की आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए हमें क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये क्लियर है क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पर आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण क्या करते हैं, उस यानी सूर्य के प्रकाश में जो है उसको नीला कलर को क्या करता है, अधिक क्या करता है, फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण हम लोग को क्या आता है, वही प्रकीर्णित किरण हम लोग के आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि हाँ, आकाश का रंग क्या है, नीला है। ठीक है। इसमें एक नोट आप लोगों को दिया गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के पृथ्वी में पर क्या है कि वायुमंडल उपस्थित है, उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, जिसके कारण प्रकाश क्या होते हैं, अपने पथ से विचलित, यानी कि वो क्या करते हैं कि प्रकीर्णित हो जाते हैं छोटे छोटे कण पर। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वायुमंडल है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है। इसलिए चंद्रमा से जब आकाश को हम लोग देखते हैं, यानी कि चंद्रमा से आकाश का जो है वो क्या होता है, काला दिखाई देता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि चंद्रमा पर से वायुमंडल का जो है, यानी कि आकाश का रंग, चंद्रमा पर से आकाश का रंग, वायुमंडल का नहीं, आकाश का रंग किस तरह का दिखाई देता है। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा आपको, नीला, काला, लाल, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा कलर में। तो आप लोगों को याद रखना है कि काला होता है। ठीक है। यानी चंद्रमा पर से जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो उसका रंग किस तरह का दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है। ठीक है। ये काला दिखाई देता है। ठीक है। चंद्रमा पर से देखने पर आकाश का रंग किस तरह का, काला दिखाई देता है, और पृथ्वी पर से नीला दिखाई देता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसीलिए ये नोट में दिया गया है, आपको इसको अच्छा से याद रखना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। उसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त, यानी जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य क्या होता है, अस्त होता है, तो उस समय सूर्य हम लोग को लाल दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, कहते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अधिक दूरी। अब मान लीजिए बीच में है तो सीधा, लेकिन क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है तो वहां से प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है हमारी आंखों तक आने में। ठीक है। तो अधिक दूरी तय करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम तरंग दैर्घ्य, यानी जिस प्रकाश के अवयव का तरंग दैर्घ्य कम है, जैसे नीला हो गया, बैंगनी, ये सब का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है? नीला कलर का होता है। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम तरंग दैर्घ्य, जिस भी अवयव का तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, वो क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पर आने से पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। आधे रास्ते में ही क्या होते हुए प्रकीर्णित होकर के फैल जाते हैं, जिसका पता नहीं चलता है। ठीक है। पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। एवं अंत में बचा हुआ अधिक तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा कलर? लाल कलर, यानी लाल रंग। अधिक तरंग के दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तो लाल रंग ही लास्ट में क्या होता है, बच करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है। पृथ्वी पर हम लोगों तक पहुंच जाता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हम लोग को लाल दिखाई देता है। ठीक है। लाल कलर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल के रूप में भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही कारण है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो दूर तक से भी दिख सकता है। दूर से ही हम लोग लाल कलर को देख सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ये लाल दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इससे पहले इस चैप्टर का पूरा वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर का पूरा वीडियो
और इससे पहले का चैप्टर का भी पूरा वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।